अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशराहत और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची में अमन अमान की सूरत हाल उलट पुलट, पुलिस कर दिया गया फिर अलर्ट। अंधी गोलियों ने लिया मजीद 12 जिंदगियों को झपट। कराची के इलाके मानसेरा कॉलोनी में बच्चे पर था इल्जाम कि उसने की चप्पल चोरी, जिस पर झगड़े ने सुला दिया 4 अफराद को मौत की नींद। सिंध में जुलाई और अगस्त में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तलबा को मिल गया पूरा माह रमजान। अदालत ने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि मैं डिस्क्वालीफाई हूँ, और उसके लिए मैं आपको ये एक और भी क्लियर करना चाहता हूँ, न मेरे ऊपर कोई इखलाकी जुर्म है, न मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल जुर्म है। किसी में जुर्रत है तो हटाने की तहरीक लाए, वजीर आजम ये कहने चौधरी शुजात के हमरा आए। हुकूमत अपनी नाकामियों का एतराफ़ करे, हुकूमत मजीद लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रही। मियां नवाज शरीफ का है कहना कि वजीर आजम का काम ही है बातें करना, इसलिए वो मुनासिब नहीं समझते जवाब देना। हमने से कहा जाओ, हमारे हमसाए हैं ये अंकल, तो है ना, हमने कहा उससे साथ ले जाओ, ये उसे साथ ले कर गया, 2 मरतबा लेकर उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने स्कूल से निकाले, ये घर नहीं आया, इसके पास पैसे थे और इसने तेल लिया और अपने ऊपर डाल के और आग लगा ली। उस्ताद ने छुट्टियां करने पर स्कूल से क्यों निकाला? फैसलाबाद के 6ठी जमात के तालिब इल्म ने खुद को जला डाला। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा हुए आपे से बाहर, तो पुलिस ने पिटाई लगाने के बाद कई को कर लिया गिरफ्तार। लाहौर में 2 जोड़ों ने की पसंद की शादी, जिस पर रिश्तेदारों ने अहाता अदालत में एक दूसरे की लगा दी पिटाई। श्रीलंका को होम ग्राउंड पर हराना नहीं आसान, मिसबाउल हक का गुमान। और शाहरुख खान जो है फिल्मों में इन, क्रिकेट ग्राउंड से कर दिए गए आउट। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। कराची में है खून रेजी जारी, दहशतगर्दों ने 2 पुलिस अहलकारों और 2 सगे भाइयों समेत 13 अफराद की जिंदगी उजाड़ दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस सुस्त और दहशतगर्द चुस्त, इस तर्ज अमल की बदौलत कराची में बदअमनी ने डेरे डाल लिए हैं। सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस निज़ाम, पुलिस और रेंजर्स के गश्त और स्नैप चेकिंग सब मिट्टी का ढेर साबित हो रहे हैं। दहशतगर्द जहां चाहते हैं किसी को भी निशाना बनाकर बआसानी गुम हो जाते हैं। और तो और मोहब्बत की शादी करने की सजा में 3 भाइयों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद को हलाक किया जा चुका है। दहशतगर्दों ने तो इस एम्बुलेंस ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा जो इन भाइयों की मैयतों को कराची से मुंतकिल करने निकला था। एम्बुलेंस और एक गाड़ी पर अंचोली में छीपा मोड़ पर इस वक्त फायरिंग की गई जब ये अफराद सईदाबाद थाने की हुदूद में कत्ल होने वाले 3 भाइयों इस्लाम बलोच, सईद बलोच और मुजीब बलोच की मैयतें लेने ईदी सरदखाने जा रहे थे। फायरिंग के नतीजे में एम्बुलेंस ड्राइवर इमरान और कार में सवार बासित बलोच और शुएब बलोच हलाक, जबकि जुलैखा और गुलाम मुस्तफ़ा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इस्लाम बलोच को 13 मई को सईदाबाद के इलाके में कत्ल किया गया था। मकतूल का कोर्ट मैरिज के मामले पर तनाज़ा चल रहा था, जबकि इसके 2 भाइयों सईद और मुजीब को 16 मई को इस वक्त कत्ल किया गया था जब वो अपने भाई की लाश लेने अस्पताल जा रहे थे। बल्दिया टाउन के इलाके में मोचको थाने की मोबाइल पर फायरिंग से 2 एहलकार हेड कांस्टेबल मोहम्मद खान और सिपाही आरिफ जहां भाग हो गए, जबकि ASI तारिक जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने असला छीनने में नाकामी पर फायरिंग की और मुल्जिमान का ताल्लुक कब्जा ग्रुप से है। बल्दिया टाउन की हुदूद से 2 अफराद की लाशें मिली,
जिन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। मकतूलीन की शनाख्त मुरीद और बशीर के नाम से हुई, जो सगे भाई थे और उन्हें गुज़िश्ता रोज अगवा किया गया था। सोराब गोट के इलाके में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया, जिसका नाम उस्मान मालूम हुआ है। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दिया है। लियाकताबाद के इलाके टंबर मार्केट से एक शख्स की बोरी में बंद लाश बरामद हुई। इधर शेरशाह के इलाके गुलबई में फायरिंग से एक शख्स गुलाम खान हलाक हुआ, जबकि फायरिंग के एक वाक़े में माड़ीपुर ग्रिड स्टेशन के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। मई में अब तक हलाकतों की तादाद 94 हो गई है। वाज़ेह रहे कि इनमें से 33 अफराद को अगवा के बाद कत्ल करके इनकी लाशों को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फेंका गया। इनमें से अक्सर अफराद की लाशें बोरियों में मिली, जबकि 6 वाक़यात में 2 अफराद की लाशें फेंकी गईं जो आपस में दोस्त या रिश्तेदार थे। आरिफ महमूद, CNBC पाकिस्तान, कराची। उधर कराची के इलाके मानसरा कॉलोनी में एक बच्चे पर था इल्जाम कि उसने की है चप्पल चोरी, जिस पर होने वाले झगड़े ने सुला दिया 4 अफराद को मौत की नींद। लांडी के इलाके मानसहरा कॉलोनी में मस्जिद से चप्पल चोरी का सामने आया एक मामूली तनाज़ा, जिसे वक्ती तौर पर करवा दिया गया हल, मगर कुछ ही देर बाद ये तनाज़ा ना रहा मामूली, क्योंकि इसी तनाज़े ने 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद की जान ले ली। चप्पल चोरी का इल्जाम आयद करने वाले अफराद जब पहुंचे बच्चे के घर पर तो अहले खाना ने की तरदीद, मगर उन्होंने ना सुनी और कर दी फायरिंग, जिसमें हो गए 4 अफराद हलाक और एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी। जान से जाने वालों में है वो बच्चा भी शामिल जिस पर था चप्पल चोरी का इल्जाम। उधर कराची में 24 घंटों में टारगेट किलर्स ने 18 लाशें गिरा दी। सुन लें IG सिंध की ज़बानी। ये कल जो 2 भाई जो ईरानी बलोच, अगर आप उसको कहें, वो जिस मैयत को देखने आ रहे थे, उनमें भी कुछ क्लूज़ मिले हैं, कुछ जो डिसीज़ था उसके डिटेल्स ले लिए हैं। उसमें भी CID को इन्वॉल्व किया, कुछ और एजेंसीज़ को भी शामिल किया। इंशाल्लाह उसमें भी पेशरफ्त होगी अच्छी। एक तो कराची में है अमन अमान की सूरत हाल उलट पुलट, उस पर पुलिस को दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर कर दिया गया है अलर्ट। क्राइसिस मैनेजमेंट सेल की तरफ से महकमा दाखिला सिंध को भिजवाए जाने वाले एक खत में किया गया है इंकशाफ। सिंध में गैर मुल्कियों के अगवा, सरकारी तनसीबात और अदालतों पर हमले का है खदशा, जिस पर महकमा दाखिला सिंध हो गया अलर्ट। कालेदम तहरीक तालिबान पंजाबी ग्रुप की तरफ से सिंध में गैर मुल्की शहरियों के अगवा का बनाया गया है मंसूबा। सिंध के स्कूलों में कर दिया गया है जुलाई और अगस्त में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। इस तरह तलबा को मिल जाएगा पूरा माह रमजान। सिंध में इस साल तालीमी इदारों में होंगी जुलाई और अगस्त में छुट्टियां, जिसकी समरी वज़ीर आला सिंध ने कर ली है मंजूर। जिनके पेश नज़र था माह रमजान, उसका इतलाक होगा सरकारी और नीम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर यकसां। उस्ताद ने छुट्टियां करने पर स्कूल से क्यों निकाला? फैसलाबाद की 6ठी जमात के तालिब इल्म ने खुद को जला डाला। हुआ कुछ यूं कि फैसलाबाद के इलाके बिलाल टाउन में 6ठी जमात का तालिब इल्म उमर और इसके वालिदैन अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए। 2 दिन बाद वापस आए। उमर स्कूल गया तो हेडमास्टर ने इसे निकाल दिया। फिर बच्चे के साथ एक दरख्वास्त भेजी गई। हेडमास्टर ने फिर भी इसे स्कूल में ना बिठाया। तीसरी बार इसका वालिद खुद अपने बेटे के साथ हेडमास्टर के पास गया, लेकिन हेडमास्टर ने कोई बात ना सुनी और बेइज्जती करके स्कूल से निकाल दिया। उमर सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता होकर घर पहुंचा और अचानक घर के बाहर निकलकर खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा ली। अब सुने ये कहानी इसकी वालदा और बहन की ज़बानी। कुछ नहीं होया, साडे नसीब मौके सड़ गए। हम शादी पे गए ना, तो मेरे भाई ने छुट्टियां ली, दरख्वास्त लिख के भी दी स्कूल में एक बच्चे के हाथ, उन्होंने दरख्वास्त आगे से नहीं रखी। हमें नहीं इस चीज़ का पता। हम शादी पे चले गए, कल हम आए हैं तो आज वो स्कूल गया। तो जब स्कूल गया तो उन्होंने स्कूल से निकाल ले कि अपने अब्बू को लेकर आओ। तो वो घर आया, अब्बू को लेने के लिए, तो अब्बू कहते कि मैंने नहीं जाना है, कि ऐसे तुम्हारे फिर उस्ताद से मेरी बेइज्जती करेंगे, फलां, ऐसे भेज दिया ऐसे वापस। हमने इसे कहा जाओ, हमारे हमसाए हैं ये अंकल, तो है ना, हमने कहा उससे साथ ले जाओ। ये उसे साथ लेकर गया, 2 मरतबा लेकर, उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने स्कूल से निकाले। ये घर नहीं आया, इसके पास पैसे थे और इसने तेल लिया और अपने ऊपर डाल के और आग लगा ली। 13 साल उमर की खुदसोजी की कोशिश ने घर वालों को कर दिया गमज़दा। वालदा बेहोश हो गई तो ICU में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों का है कहना कि बच्चे का जिस्म 80% है झुलस चुका, ताहम इसकी जान बचाने में अमला है लगा हुआ।
पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की हलाकत के खिलाफ तलबा ने किया एहतजाज, जिस पर पुलिस ने की शेलिंग और लाठीचार्ज और 12 को गिरफ्तार करके कर लिया मुकदमा दर्ज। लाहौर से मोहम्मद उस्मान की देखें ये रिपोर्ट। तालिब इल्म की हलाकत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के रवैये के खिलाफ तलबा तंजीम ने नासिर बाग से माल रोड तक एहतजाज का प्रोग्राम बनाया। मामला उस वक्त बिगड़ा जब पुलिस के रोकने पर तलबा मुश्तइल हो गए। फिर क्या था, तलबा के पत्थर और पुलिस की शेलिंग और डंडे। आखिरकार गैस और डंडे पत्थरों पर भारी पड़ गए। पुलिस का कहना है कि मॉल रोड पर दफा 144 की वजह से तलबा को रोका गया। यहाँ से डिस्पर्स अभी किया है और तकरीबन 12 के करीब हैं जो कि अरेस्ट किए गए हैं और अकॉर्डिंगली उनके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी चांस ही वहाँ तमाम हर जगह डिप्लॉयमेंट की गई है। तमाम कॉलेजेस को या जहाँ जहाँ से लाइकली चांसेस निकलना उनको कवर किया गया है और ये मुख्तलिफ जगहों से ये एक इकट्ठे हो के यहाँ से कहीं से भी ये टोली की सूरत में नहीं आए हैं। इकट्ठे होने के बाद यहाँ पे तकरीबन 50-60 लोग थे जो इकट्ठे हुए थे जिनको फिर डिस्पर्स किया। गुज़िश्ता रात पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में पुलिस रेड के नतीजे में 20 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक उनसे असलहा और शराब की बोतलें भी बरामद की गयी। इन्हीं तलबा की गिरफ्तारी और इंतजामिया के रवैये के बायस तलबा मजीद एहतजाजी मुजाहिरों का प्रोग्राम भी तरतीब दे रहे हैं। कैमरामैन नबीद जुबैरी के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और लाहौर में 2 जोड़ों ने की पसंद की शादी, जिस पर उनके रिश्तेदारों ने अदालत में एक दूसरे की पिटाई लगा दी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि है हकीकी सीन। एक प्रेमी जोड़े के खिलाफ लगी अदालत, जिसमें लड़की लैला के वालिद एजाज ने लड़के शकूर के खिलाफ दे रखी थी दरख्वास्त कि लड़की की उम्र है 13 साल जबकि लड़का है 5 बच्चों का बाप। ताहम लैला ने दिया अदालत पे बयान कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। इसके बाद दोनों के रिश्तेदारों ने अपनी ही अदालत बाहर लगा ली और एक दूसरे पर लातों घूसों की बारिश कर दी। पुलिस हरकत में आई, उन्हें थाने में ले गई। दूसरे प्रेमी जोड़े की लगी अदालत तो बताया गया कि ताहिर अब्बास ने इरम शहजादी से नहीं की है शादी बल्कि कर रखा है अगवा, इसलिए लड़की को करा के बाजियाब ले जाने की दी जाए अहले खाना को इजाजत। लेकिन कहने लगी अदालत में ये इरम शहजादी के उसने की है अपनी मर्जी से शादी, जिसने लड़की के अहले खाना के दिल में आग लगा दी और उन्होंने लड़के के घर वालों की पिटाई लगा दी, जिस पर फाजिल अदालत ने सिक्योरिटी बुला ली और इरम शहजादी को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। नाज़रीन, बहुत से लोग मुनफरिद हरकत के होते हैं शौकीन, ताहम इस दौरान नाकामी की सूरत में बाज़ मरतबा पेश आ जाती है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। CNBC 23 पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।